हेलो दोस्तों, आपका आपके हार्दिक इंग्लिश सर में एक बार फिर से वेलकम। आइए आज हम एक्चुअली वर्ब हैज, हैड, हैड। आपका होता क्या है? ये हैज, हैड आपका एक्चुअली वर्ब होता है और इसका यूज भिन्न भिन्न रूप में होता है। आपका जो टू हैव जो है इसका जो रूप होते हैं हैज, हैड और हैड जो है ये तीन रूप होते हैं। टू हैव के हैव, हैज, हैड तीन रूप जो होते हैं और ये आपकी है जो है एक्चुअली वर्ब है, इसका हम निम्न रूप से प्रयोग कर सकते हैं। निम्न रूप से प्रयोग कर सकते हैं। आइए वन बाय वन हम इनका यूज करते हैं। सबसे पहले हम हैव, हैज, हैड का मालिकाना हक या फिर कोई स्वामित्व जो होता है, मालिकाना हक या फिर स्वामित्व के रूप में हम इसका यूज हैव का यूज, हैज का यूज, हैड का यूज कर सकते हैं। इसकी सेक्शन हम ले सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैज या हैड प्लस नाउन या सब्जेक्ट प्लस हैड, हैज, हैड प्लस गॉट प्लस नाउन। हम हैव, हैज, हैड का प्रयोग कोई भी वस्तु स्थान के ऊपर अपना स्वामित्व रखने की स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इनके साथ हम गोट का यूज कर देते हैं तो जो अपनी वस्तु है उसका महत्व भी इंगित हो जाता है। अगर हम इनके बाद अगर गोट का प्रयोग करते हैं तो आपका जिसके लिए हम अपना जो हक है, जो अधिकार है, जो स्वामित्व है, उससे वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का महत्व हो जाता है। उस स्थिति में उसका महत्व हो जाता है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक और मैं इसी को लिखता हूं आई हैव गॉट ए बुक, आई हैव गॉट ए बुक, आई हैव गॉट ए बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव गॉट ए बुक, मेरे पास एक किताब, मतलब किताब है लेकिन कैसी किताब है? कैसी किताब है? महत्वपूर्ण किताब मेरे पास है। इसका दूसरे रूप में अगर हम अपने रिश्ते के लिए यूज करते हैं, कोई भी अपना रिश्ता होता है उसके साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। ठीक है। he has three sisters, उसके 3 बहिने हैं। अब इसका नेक्स्ट यूज हम किस रूप में कर सकते हैं? नेक्स्ट इसका हम किस रूप में ले सकते हैं? अगर हमें लेना रिसीव प्राप्त करना और कोई भी एक्सपीरियंस जो होता है उन स्थितियों में इन स्थितियों में भी हम इसका यूज ले सकते हैं।
और एक और है एंजॉय, 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 टेक, रिसीव, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, प्राप्ति करना, टेक लेना और एंजॉय आनंद करना। इन रूपों में भी हम हैव का यूज कर सकते हैं। जो हैव आपका एक्चुअली वर्ब है वो इन स्थितियों में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। और इन स्थितियों में अगर हैव का यूज वैसे तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अगर इन स्थितियों में हैव का यूज हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करते हैं तो आपका इनमें से कोई मीनिंग देगा। जैसे वन एग्जांपल्स राइट करते हैं, देखिएगा। I had my breakfast. I had my breakfast early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. मैं मेरा ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी लेता था। सुबह जल्दी लेता था। इसकी जगह में हैव भूतकाल का रूप है, इसका भूतकाल रूप है आई हैड माय ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट लेता हूँ। मैं सुबह जल्दी नहाता हूँ, स्नान करता हूँ। आई हैव माय बाथ अर्ली। आई हैव माय बाथ अर्ली। अर्ली ठीक। मैं जल्दी स्नान करता हूँ। मैं जल्दी स्नान करता हूँ। और एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे रिसीव। I had many messages. I had many messages from my past friend. मैं मेरे पिछले पूर्व मित्र से संदेश प्राप्त करता था। मुझे प्राप्त होते थे, संदेश प्राप्त होते थे। मुझे संदेश प्राप्त होता था। इसका एक अनुभव के रूप में जो आपके सामने था कि I had no problem. I had no problem. मुझे कोई समस्या नहीं होती थी in speaking English. मुझे अंग्रेजी बोलने में कोई समस्या नहीं होती थी। ये क्या है? एक्सपीरियंस, अनुभव। ये क्या है? एक्सपीरियंस। अब हम इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, बेसिक हैव का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन अगर इसका यूज एंजॉय, टेक, रिसीव और एक्सपीरियंस के रूप में होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपका है I am having many problems nowadays. मुझे आजकल अनेक समस्याएं हो रही है। मैं अनेक समस्याओं से जूझ रहा हूँ, अनेक समस्याओं से प्राप्त हो रही है। He is having a nice time with
his friend, with his friend, वह अपने मित्र के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर रहा है। वह अपने मित्र के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर रहा है। ये क्या है? एंजॉय। ये क्या है? एंजॉय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका क्या होता है? यदि हमारी स्थितियां बने एक्सपेक्ट, विश, वांट, एक्सपेक्ट, विश, वांट, होप, ये स्थितियां अगर अपनी होती हैं, अगर अपनी एक्सपेक्ट, विश, वांट, होप जो स्थितियां होती है, तो इनके साथ उन तीसरे फॉर्म के रूप में, इनका तीसरे फॉर्म के रूप में यूज होता है। और उन स्थितियों में हैड का यूज होता है जब कोई काम भूतकाल में हुआ हो और वो पूर्ण नहीं हो, मतलब अपूर्ण रहा हो। जैसे I had hoped to meet her, मुझे उससे मिलने की आशा थी। या I had expected to pass IS एग्जाम, मेरी IS एग्जाम को पास करने की आशा थी, लेकिन पूरी नहीं हुई है। ये जो हो रहा है, ये अपूर्ण की स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं जब आपके पास में ये वाक्य मौजूद हो। आगे देखते हैं, आगे किस रूप में इसका यूज हो सकता है। इसका सब्जेक्ट प्लस हैज, have been plus been plus noun, या तो नाउन अकेला या with प्रीपोजिशन। नाउन अकेला भी हो सकता है या फिर प्रीपोजिशन के साथ भी हो सकता है। इसमें होता क्या है, अगर हम हैज के साथ बीन का यूज, हैव के साथ अगर हम बीन का यूज करते हैं, जैसे I have been a English teacher, मैं एक इंग्लिश अध्यापक, अंग्रेजी अध्यापक रह चुका हूं, लेकिन अब नहीं। मैं कोई भी काम हैव के साथ बीन आ रहा है, हैज के साथ बीन आ रहा है, आपका हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जबकि हैव आएगा प्लूरल के साथ। यदि कोई काम हो चुका हो लेकिन अब उसका कोई अस्तित्व न हो, तो उस स्थिति में हम बीन का यूज करना। मैं एक अंग्रेजी अध्यापक रह चुका हूं लेकिन फिलहाल मेरा अस्तित्व नहीं है। जैसे he has been to सिक्कर, वह सिक्कर जा चुका है, फिलहाल वह सिक्कर नहीं है, फिलहाल वह सिक्कर की स्थिति में नहीं है, सिक्कर नहीं है। लेकिन अगर हम he has gone to सिक्कर लिखते हैं, तब इसमें अंतर यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति पहले सिक्कर जा चुका है लेकिन फिलहाल वो सिक्कर नहीं है। इसमें क्या है, वह सिक्कर जा चुका है लेकिन मालूम नहीं वह रास्ते में है या सिक्कर जा चुका है, सिक्कर में ही मौजूद है। इसमें हमें कंफर्म नहीं, इस स्थिति में भी आपका हैज एडजेक्टिव वर्ब का प्रयोग हो रहा है। इन स्थिति में भी आपका एडजेक्टिव वर्ब हैव का
यूज हो रहा है। अब आते हैं कि इसका यूज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में किन किन स्थिति में होता है। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है, यहां पर स्वामित्व हो रहा है। और इसका नेगेटिव, आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। इसको हम I don't have a car, I have no a car और एक, इसको हम इंट्रोगेटिव रूप में कैसे लिख सकते हैं? Have I a car, have I a car, have I a car, या इसको लिख सकते हैं Do I have a car, do I have a car।